करंट न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। नाउ रिसेंटली अमेरिका ने एक ऐसा दाव खेला जिससे इंडिया को काफी नुकसान हो सकता है। यूएसए डायरेक्टली इंडिया पर कोई बैन नहीं लगा रहा है, बट अमेरिका चाहता है कि इंडिया रसिया से कोई भी ट्रेड ना करे, स्पेशली डायमंड का। हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर आखिर अमेरिका को रसिया के डायमंड से क्या प्रॉब्लम है और यह भारत को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर सभी प्रकार के डिस्कशन का आप पार्ट बन सकें। ऑलराइट, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डायमंड ट्रेड को लेकर। रिसेंटली अमेरिका ने कह दिया कि हम लोग रशियन ओरिजिन बेस्ड डायमंड को इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब देखिए, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक डायमंड एक्सपोर्टर देश है। यहाँ पर आप देखोगे यह है टॉप डायमंड एक्सपोर्टर देशों का लिस्ट। इसमें इंडिया को आप टॉप पर पाएंगे। वही चाइना यूजुअली हर सेक्टर में जो टॉप 3 में मिल ही जाता है वो काफी नीचे है। दुनिया भर के देशों में जो भी डायमंड के स्टोर मिलेंगे उसमें मैक्सिमम डायमंड आपको इंडिया से ही इंपोर्ट किए हुए मिलेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो डायमंड एक्सपोर्ट है वो 20 बिलियन को भी पार करने वाला है। गुजरात का सूरत शहर डायमंड के कटिंग और पॉलिशिंग का सबसे बड़ा सेंटर है। सूरत को इंडिया का जो है डायमंड इंडस्ट्री के तौर पर भी देखा जाता है। अब यूएसए की नजर हमारी इसी इंडस्ट्री पर है। अब देखिए, यहाँ हम लोग यूएसए को बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। वैसे माना जाता है भारत का जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा है, बट अमेरिका के साथ प्रीशियस मेटल और स्टोन स्पेशली डायमंड का एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल सेक्टर से भी कहीं अधिक है। यह तकरीबन $11 बिलियन के बराबर है। अब अमेरिका ने कह दिया है कि हम लोग रशियन बेस्ड डायमंड को इम्पोर्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ रशियन बेस्ड डायमंड से मतलब है ऐसा डायमंड जिसका ओरिजिन रसिया से है। अब देखिए, इंडिया के पास ऐसा कोई भी बहुत बड़ा डायमंड का खदान तो है नहीं, तो हम लोग रॉ मटेरियल के तौर पर इंपोर्ट करते हैं रफ डायमंड को रसिया और अफ्रीकन कंट्री से। अब यहाँ रसिया एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि रसिया की एक बहुत ही बड़ी माइनिंग कंपनी है एल्रोसा, जो दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड माइनिंग कंपनी है। तो हम लोग एल्रोसा से काफी किफायती रेट पे रॉ मटेरियल के तौर पर रफ डायमंड को इंपोर्ट करते थे, फिर इसको इंडिया में लाते थे। यहाँ पर इसको प्रोसेसिंग होती थी, कटिंग और पॉलिशिंग। उसके बाद डिफरेंट कंट्री में हम इसको एक्सपोर्ट करते थे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इन डायमंड का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है वो अमेरिका। तो आप कह सकते हैं कि इन डायमंड्स के बिजनेस से कुछ पैसे अमेरिका कमाता था, कुछ पैसे इंडिया कमाता था और इनडायरेक्टली रसिया भी कमाता था। अब अमेरिका नहीं चाहता है कि रसिया को किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा पहुंचे, तो वो रसिया बेस्ड ओरिजिन जो रसिया ओरिजिन डायमंड है उन पर रोक लगाने की बात कर रहा है। अब यहाँ देखिए, हम लोग थोड़ा महंगे रेट पर अफ्रीकन कंट्री से रॉ मटेरियल के तौर पर इंपोर्ट तो कर सकते हैं, जिससे हम अपने नुकसान को थोड़ा मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, बट रसिया की जो डायमंड इंडस्ट्री है वो लिटरली कोलैप्स कर जाएगी। एल्रोसा भले ही दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है, बट फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनाती है। अब यहाँ चाइना भी रसिया की हेल्प नहीं कर सकता है। चाइना डायमंड के एक्सपोर्ट में बहुत ही नीचे आता है, आप इस लिस्ट में देख भी सकते हो। अमेरिका ने तो एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है कि अगर कोई लोकल मर्चेंट अगर किसी भी कंट्री से डायमंड को परचेज करे तो सबसे पहले कंट्री ऑफ ओरिजिन पता करे। अगर वह रसिया से हो तो तुरंत ही डील को कैंसिल कर दे। अब देखिए, रसिया से रफ डायमंड को इंपोर्ट करना भारत के लिए भी काफी फायदेमंद रहता है। हमें काफी अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता था, बट अगर अब ऐसा ही होता है तो भारत के लिए काफी बड़ा झटका है। बट या यूं कहें कि यह भारत के साथ साथ रसिया के लिए भी काफी बड़ा झटका है। भारत से कहीं बड़ा झटका रसिया के लिए है। अब ये कब तक चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक है रसिया यूक्रेन वार से, और ये वार इतना जल्दी खत्म होता तो नजर नहीं आ रहा है। अब जेलेंस्की चाहते हैं कि पीस टॉक तभी होगा जब रसिया पूरी तरह से यूक्रेन से बाहर हो जाएगा। अब रसिया ने तो बहुत सारे प्रो रशियन इलाके पर कब्जा कर रखा है, तो लगता नहीं कि वो सभी इलाके यूक्रेन को लौटाएगा। और इसी तरह ये लोग अपनी जिद पर अड़े रहे तो ये सिचुएशन नॉर्मल होने में काफी समय लग सकता है। अब हो सकता है भारत और अमेरिका इस मामले में बात करें कि जो डायमंड है उसके एक्सपोर्ट पर कोई असर ना पड़े। हो सकता है अमेरिका इस मामले में भारत की बात सुन ले और मान भी जाए। भारत अगर मनाने की कोशिश करे तो फिर भी अगर अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो यह भारत के डायमंड इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा। कई लोगों के जॉब्स पर भी असर पड़ेगा। इस सेक्टर से जुड़े सभी लोगों को यूक्रेन वार का प्रभाव झेलना पड़ेगा। तो ये रहा इस वीडियो का अंत। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया, ये एनालिसिस आपको पसंद आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।